वास्तविकता क्या है? क्या किसी को देखना, महसूस करना, खाने पीने की चीज़ों का स्वाद बता देना, किसी को प्यार करना या किसी पर गुस्सा करना, क्या ये वास्तविकता है या हमारा केवल भ्रम है? जैसे कि आप सपने देखते हो तो सपने में आप एक काल्पनिक दुनिया को महसूस करते हो जो कि हकीकत जैसा लगता है, लेकिन जब आपकी नींद खुलती है तो आपको पता चलता है कि आप एक सपना देख रहे थे। जब भी आप सपने में जो भी अनुभव करते हो वो सब आपको एक वास्तविक घटना लगती है, पर क्या वाकई में वो एक वास्तविक घटना थी या फिर एक काल्पनिक दुनिया का अनुभव? सपनों की खास बात एक ये भी है कि अगर आपने 1 मिनट के लिए ही सपना देखा तो आप अपने 1 मिनट में ही 3 से 4 घंटों का अनुभव कर लेते हो। मतलब जब आप नींद से जागते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत देर तक सपना देख रहे थे, लेकिन वास्तविकता में 1 या 2 मिनट ही लगे होते हैं। तो चलो सपनों की दुनिया से निकलकर रियल जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या हम जो भी इन आँखों से देखते हैं वो वास्तविक हैं, या फिर हम किसी से मिलते हैं वो वास्तविक हैं, या फिर ये सब एक भ्रम है? जैसे कि हम जब तक सपना देखते हैं हमें हकीकत लगता है, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है कल्पना खत्म हो जाती है। तो जो भी हम अभी देख रहे हैं हो सकता है वो भी एक सपना हो। आइए इसको वैज्ञानिक रूप में देखते हैं। हमारे ब्रह्मांड में कुछ नियम ऐसे हैं जो पहले से ही निश्चित हैं। जैसे प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या आपने कभी सोचा है प्रकाश की गति 5 लाख या 8 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड क्यों नहीं है, या सिर्फ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही क्यों है? या फिर गुरुत्वाकर्षण जो हमेशा अपनी तरफ ही खींचता है, या फिर ग्रेविटी अपने से चीज़ों को दूर क्यों नहीं धकेलती? ऐसे ही कुछ नियम हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किसी ने पहले से ही ये सब कुछ डिसाइड कर रखा है और हमें सिर्फ इनका पालन करना है। टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनी के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क कहते हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम की जैसे हो सकती है जिसको किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने तैयार किया होगा। उन्होंने ये तर्क दिया इसके पीछे कि आज से 40 से 50 साल पहले कंप्यूटर के अंदर 2 रेक्टेंगल और एक डॉट से गेम खेला जाता था, लेकिन आज के दौर के गेम 3D सिमुलेशन में खेले जाते हैं और जिनको करोड़ों लोग एक साथ खेल सकते हैं। अगर हम हमारी टेक्नोलॉजी को देखें तो आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी है जो हमें एहसास दिलाती है कि जो भी हम देख रहे हैं वो हमारे ही संसार का एक हिस्सा है। आने वाले 5000 सालों में देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है। आने वाले 5000 सालों में इस टेक्नोलॉजी का दृश्य कुछ अलग ही होगा। उस समय में ब्रह्म और वास्तविकता में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज भले ही ये बात हमको मजाकिया लगे, लेकिन आज से 5000 साल बाद ये बात हमको बड़ी वास्तविक लगेगी। एलन मस्क जैसा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उनके अनुसार इसकी संभावना करोड़ों में से एक हो सकती है कि हम किसी कंप्यूटर गेम का हिस्सा ना हो या फिर वर्चुअल रियलिटी में ना जी रहे हों। यहाँ तक कि स्टीवन हॉकिंस जैसे व्यक्ति भी इस बात का समर्थन करते हैं कि ये दुनिया रियल नहीं वर्चुअल हो सकती है। आइए कुछ और तर्कों पर प्रकाश डालते हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं कि हम सब मैट्रिक्स यानी कि एक वीडियो गेम में हैं। हमारा ब्रह्मांड नथिंग से उत्पन्न हुआ है, चाहे प्राचीन ऋषियों का चिंतन हो या आधुनिक वैज्ञानिकों का निष्कर्ष। लेकिन एक बात से दोनों ही सहमत होते हैं कि ये दुनिया नथिंग से बनी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? प्राचीन ऋषियों ने तो इसको भगवान की इच्छा का परिणाम कहा, लेकिन 21वीं सदी के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड कंप्यूटर के पावर बटन के जैसा है, कि जैसे पावर बटन ऑन हुआ तो ब्रह्मांड नथिंग से समथिंग बन गया, और जैसे ही पावर बटन ऑफ होगा तो वापस समथिंग से नथिंग बन जाएगा। टाइम डायलेशन। हम सभी मानते हैं कि अधिक द्रव्यमान वाले पिंडों की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर टाइम धीरे हो जाता है। और हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है। अब अगर कंप्यूटर की दृष्टि से ब्लैक होल को एक बहुत हेवी फाइल मान लिया जाए जिसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि कंप्यूटर में अगर कोई बड़ी फाइल खोली जाती है तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है, उसी तरह से ब्लैक होल के पास भी समय की गति धीरे हो जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो उसको रन करते समय एरर क्यों नहीं आता? तो इसका जवाब है कुछ बच्चे जन्म से ही अपाहिज क्यों होते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म से ही अंधा होता है और कोई बच्चा जन्म से ही बहरा होता है। शायद ये सब कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आने की वजह से ही हो। जो लोग इस पर बिलीव करते हैं कि ये संसार एक माया जाल है, उनका मानना है
कि हम भी एक ऐसा मायाजाल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।